लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें एक प्लेन ड्रा किया, इसको एक्स वाई कंसीडर करते हैं और इस पर हमने सिल्वर की कोटिंग की। मैंने आपको बताया था कि सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है, और इस तरह हमने इस पर इंसिडेंट कराया रेस को। यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा किया ओ एन, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे था ओ बी, ये हमारा एओ इंसिडेंट रे था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। ये सारे टर्म्स में डिफाइन कर चुका हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all are lie in a same plane. This is first law. And second law states that angle of incidence always equal to angle of reflection. This is second law. That means अगर angle of incidence 30 डिग्री है तो angle of reflection will be 30 डिग्री। तो there are two laws of reflection. There are टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं शॉर्ट में ऑफ रिफ्लेक्शन ही कहूंगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर वन, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence and reflected ray all are lie इन आ सेम प्लेन, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज equal to angle of reflection, that is angle of I equal angle of R। सपोज करिए कि अगर इसका वैल्यू 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं इस पे। आइए क्वेश्चन करते हैं यहीं पर। क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम है और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है।
ये एंगल 20 डिग्री दे रहा हो, ये एंगल कह रहा है x डिग्री। तो बाय सेकेंड लॉ ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 20 डिग्री है, और ये एंगल ऑफ x है। x मतलब अननोन है, वी वांट टू फाइंड आउट, हम फाइंड करना चाहते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो बाय सेकेंड लॉ x विल बी 20 डिग्री। तो दैट इज, देखो यहां पर I की वैल्यू 20 डिग्री है, और हमें यहां पे R की वैल्यू x है, ये हमें फाइंड करना है। तो बाय सेकेंड लॉ, बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन x विल बी इक्वल 20 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा।